स्वागत है बच्चों आपका आज के इस क्लास में। तो देखिए, इससे पहले कि हम प्रश्नावली की ओर चलें तो आप देखो भली भांति समझ चुके हैं कि साइन थीटा कैसे बनता है हमारे पास समकोण त्रिभुज में, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उससे रिलेटेड ही मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो देखिए, जैसे प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 आपसे पूछ रहा हूं मैं जैसे कि साइन थीटा बराबर खाली स्थान, तो साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है भाई? P बटा H। यानी कि आपने कहा कि साइन थीटा बराबर है P बटा H। P मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बता H मतलब कर्ण, H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण हो गया आपका साइन थीटा। उसके बाद आ गया कॉस थीटा। अब प्रश्न 2 देखिए, कॉस थीटा बराबर है खाली स्थान मोनिका B बटा H। क्या? B बटा H। B बटा H। कॉस थीटा बराबर है B बटा H। B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, और H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ओके, शाबाश। उसके बाद आ रहा आपका टेंजेंट थीटा। प्रश्न 3, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू खाली स्थान राजीव, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बटा B। वेरी गुड, P बटा B। P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बटा B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। शाबाश। कुछ इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूं कि प्रश्न 4 जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूं आपसे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू खाली स्थान, सीकेंट थीटा बराबर H बटा B। सीकेंट थीटा बराबर है H बटा B। H मतलब कर्ण, हाँ शाबाश, बटा B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। ओके, शाबाश। तो अब आपको मैं थीटे की वैल्यू भी निकालना बता चुका हूं, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर है, प्रश्न 5 देखिए कि साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। शाबाश। फिर प्रश्न 6 साइन 30 डिग्री 1 बटा 2, और साइन 45 डिग्री 1 बटा √2। साइन 45 डिग्री किसके बराबर? 1 बटा √2। और साइन 60 डिग्री √3 बटा 2। वेरी गुड। एंड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर है 1। ओके, वेल, तो आपको प्रश्नावली 8.1 में हम समकोण त्रिभुज में आपके पास दो भुजाओं का माप दिया होता है, अनुपात में दिया होता है, लेकिन आप तीसरी भुजा निकालते थे तो कैसे निकालते थे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है। तो अब हमारे पास यदि मान लो किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान दिया, किसी एक भुजा का मान, जैसे आपको पता है हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा, उसमें आपका आधार भी दिया जा सकता है, लंब भी दिया जा सकता है, और कर्ण भी दिया जा सकता है। किसी एक भुजा का मान दिया हो, मान लो ये 4 मीटर दिया हो, और यहां पर थीटे का मान दिया हो मान लो 30 डिग्री। ठीक है। जैसे कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास यदि एक भुजा का मान दिया हो और हमारे पास कोण की वैल्यू भी दी हुई हो, तो क्या आप दूसरी भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्रश्न हम आज हल करना सीखेंगे। तो आज चलते हैं हम प्रश्नावली 9.1, जिसमें आपके पास इसी तरह के प्रश्न पूछे होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। तो जरा ध्यान से समझना। ओके। तो प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 2 इसी तरह का है जिस तरह से मैंने आपसे प्रश्न पूछा था।
तो देखिए क्या कह रहा प्रश्न 2 कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। वो आपको पता है जब हवा चलती है तूफान चलता है तो कोई भी चाहे पेड़ हो चाहे पोल हो टूट जाता है, आपको पता, देख चुके हैं आप। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ की चोटी है सबसे ऊपर वो क्या बोलता है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? जो जमीन पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि शिखर है, वो जहां जमीन को छूता है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाता? वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहा देखो कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होता है? जहां से आपका पेड़ जमीन से ऊपर को निकला हुआ है उसको आप पाद बिंदु कहते हैं। चाहे वो मीनार हो, चाहे वो पेड़ हो या कोई खंभा दिया है, सबका पाद बिंदु वो होगा जो जमीन के साथ टच है, उसको कहते हैं पाद बिंदु। तो कहा है कि देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहां पर हम गणित में ज्यादा कर मान कर चलते हैं। क्या चलते हैं? मान कर, क्योंकि इसमें कल्पना की जाती है। जिस भी चीज का मान ज्ञात करना है तो कल्पना की जाएगी। कल्पना मतलब मानना पड़ेगा। मान लो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आकृति। कैसे बनती? देखो मान लो आपको पता पेड़ कैसा खड़ा होगा, सीधा लंबत होगा, इस तरह मानेंगे। मान लो ये आपका पेड़ है। पेड़ कहां से उगा हुआ है? जमीन से। तो जमीन देखिए मैंने ले ली, क्षैतिज समतल ले लिया। लेना आपने इसी तरह जमीन देखो कहीं पर ऊपर नीचे जिगजैग में होती है, कहीं पहाड़ है कहीं पर समतल है। तो यहां पर गणित में हम क्या लेंगे? समतल लेंगे। क्या लेंगे? समतल, प्लेन। तो मान लो यह आपका जमीन है नीचे और पेड़ आपका यहां से ऊपर तक उगा हुआ है। तो अब देखिए बात क्या की इन्होंने कि पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो यहां से टूट गया पेड़, मैंने मान लिया यहां से आपका पेड़ टूट गया। तो टूटा हुआ भाग जैसे मान लो यहां से टूटा तो इस तरह वो कहां आएगा? इधर, इस तरह से पड़ेगा। देखो मान लो मैं इस तरह से ले रहा हूं, इस तरह आपका पेड़ टूट गया तो वो ऊपर वाला शिखर जो है यहां, इस बिंदु को मैंने नाम दिया ए। तो यहां से ये यहां छू रहा है, यहां ऐसा ही रहेगा टच, यहां पर केवल टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है। बाकी जो है निचला हिस्सा जो वहीं पर उसके साथ है। आप देख चुके इस तरह से कि भाई पेड़ कभी टूटता है, कभी पूरा ही टूट के नीचे पड़ जाता है, कभी टूटा हुआ हिस्सा ऊपरी रहता है जो जहां से टूटा है और ऊपरी वाला हिस्सा कहीं नीचे आ जाता है। वो आप देख चुके हैं। इसलिए मान लो यही जो टूटा हुआ भाग है वो यहां से इस तरह गिर गया तो यहां इस तरह से पहुंच गया। ये इसका शिखर है, ये इसका निचला सिरा है। क्लियर? और बात की देखो कि जहां वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जहां उसने जमीन को छुआ इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाया इसने? 30 डिग्री। क्लियर? और उसके बाद क्या कहा है देखिए कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु हो गए मान लो मैंने दे दिया इसको नाम बी। पेड़ का पाद बिंदु कौन हुआ फिर? बी। ओके। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इसकी दूरी कहां से? जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर यहां भी है और यहां भी है। बात की शिखर जमीन को छूता है, कहां छुआ है? यहां पर। इस पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी दी है देखो कितनी? 8 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक ये कितना है आपका? 8 मीटर। अगर आपने कहीं गलती से यहां लिया शिखर तक तो आपका प्रश्न गलत हो गया। डायग्राम बनाती बारी आपने ये ध्यान रखना है। बात की देखो क्या कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इस पाद बिंदु की दूरी कहां है? जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो जमीन को कहां छुआ उसने? यहां। तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। और बात की देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने इस शीर्ष का नाम दिया ए, यहां पर दिया बी, मैं कंटिन्यू दे रहा हूं यहां पर सी, यहां पर दिया मैंने डी।
अब देखिए पेड़ टूट गया तो इसके दो भाग बन गए, कौन कौन से? एक बन गया देखो बी सी, ये हमें पता ही नहीं तो मैंने इसको माना, कितना माना? एक्स। कितना माना मैंने? एक्स मीटर, क्योंकि बाकी हमारे पास मीटर में दिया तो मीटर ले लिया मैंने। फिर उसी तरह ऊपर अलग भाग है देखो, इसको मान लिया मैंने अलग से, कितना हो गया? ये माना मैंने वाई मीटर। कितना माना मैंने? वाई मीटर। वो कहां से कहां तक? सी से डी तक। अब देखो, अब इन्होंने पूछा है कि प्रश्न पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। अब पेड़ कहां से कहां तक है? वो है हमारे पास यहां से यहां तक, यानी कि बी से डी तक। अब देखिए यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी अब? हाँ यस बोलिए, x प्लस वाई। वेरी गुड। क्या होगा? देखो ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है, तो बड़ा टुकड़ा बन गया तो क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। तो ये होगा देखो हमारे पास x प्लस वाई मीटर। अब एक बात और इसमें क्लियर करनी है, देखो ये भाग जो टूट के पड़ा हुआ है जमीन पर, ये भाग टूट के देखो ये आया इधर, यानी कि जब ये C से D तक y है तो C से A तक कितना हो जाएगा? y। हाँ शाबाश, क्या होगा ये? y, क्योंकि यही भाग टूट के यहां पड़ा है, अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y मीटर। क्यों? क्योंकि यही भाग टूट के यहां पड़ा हुआ तो ये y मीटर हो गया। क्लियर भाई? तो अब इसके बाद आप आगे प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए ये बी सी क्या था? पेड़ के निचले भाग की ऊंचाई हमने मानी अपनी ओर से, तो आप मानेंगे यहां पर, माना पेड़ के निचले भाग की ऊंचाई, निचले भाग की ऊंचाई तो कौन कहां से कहां तक है? बी से सी तक, यानी कि बी सी दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर। और सी से डी कौन सा है? ये टूटा हुआ भाग आपका। कौन सा है? टूटा हुआ भाग। तो आप इसको भी देखो, हमने इसको भी माना है, तो मान सकते हैं आपकी माना पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई। देखो सीधा लंबत होता है पेड़, ऊंचा होता है तो ऊंचाई लिखेंगे हम। ऊंचाई वो कहां से कहां तक है? सी से डी तक, सी डी। तो वो माना मैंने कितना? देखो वाई मीटर। और एक बात देखो, यहां से सी डी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं देखो ए सी बराबर है सी डी, ए सी बराबर है सी डी, क्योंकि ए सी सी डी दोनों बराबर है, क्योंकि ये टूट के पड़ा देखो यहां पर, तो इसलिए सी डी और ए सी क्या हो गया? बराबर हो गए। तो इसलिए सी डी का मान कितना होगा आपके पास? सी डी हो गया वाई, तो ए सी भी कितना हो जाएगा? वाई मीटर। तो लास्ट में इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी भाई अब? x प्लस वाई, क्योंकि आधा आधा टुकड़ा है तो कुल था देखो बी डी, यानी कि बी सी प्लस सी डी, यानी कि x प्लस वाई मीटर। और साथ में देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। इसको भी लिखेंगे आप, पेड़ के पाद बिंदु की, बिंदु ए लिखो चाहे जमीन लिखो, वो आपकी मर्जी है। मैं लिख रहा हूं बिंदु ए से दूरी, क्योंकि हमने बिंदु ए लिया है जमीन का, ठीक है। इसलिए पेड़ के पाद बिंदु की, बिंदु ए से दूरी, बिंदु ए से दूरी वो आया देखो कहां से? बी से ए, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, वो आपकी मर्जी, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, वो आपकी इच्छा है। बी ए लिखना तो बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, वो है देखो 8 मीटर। और साथ में उसके बाद हमारे पास क्या दिया? कोण भी दिया देखो, कोण कौन सा? सी ए बी, सी ए बी दैट इज इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री। ये माप, कोण का माप भी दिया हमारे पास। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? पेड़ की ऊंचाई कितनी है? x जमा वाई। तो हमने पहले x निकालना है, उसके बाद क्या निकालेंगे आप? y। क्या निकालेंगे? y। पहले x फिर y। ओके, तो अब लेंगे आप समकोण त्रिभुज, बारी बारी से लेंगे। देखो तो समकोण त्रिभुज, यहां पर देखो आपका समकोण बना है जिसे आप 90 डिग्री भी कहते हैं। तो अब लेंगे आप इसलिए समकोण त्रिभुज, कौन सी? ए बी सी। तो इसलिए समकोण त्रिभुज
ए बी सी में से, ए बी सी में से। अब देखिए यहां पर थोड़े आप पजल भी हो सकते हैं। मैं इस समकोण त्रिभुज को अलग हटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए भुजा भी ऊपर भी दी है, इसलिए मैं सिर्फ ए बी सी के ले रहा हूं। यहां पर आप भी ले सकते हैं ऐसे ही, ए ले ली मैंने, ए बी सी। तो देखिए यहां पर 30 डिग्री का कोण है और ये हमारे पास 8 मीटर दिया हुआ है, और ये देखो बी से सी तक कितना है, x मीटर है। ये आगे हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज के अनुसार ए बी क्या है भाई, बेस। वेरी गुड, ए बी हो गया बेस। वो किसके बराबर है, 8 मीटर। क्लियर? और कॉमा बीसी क्या है, देखो, यस वेरी गुड, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। वो हमारे पास क्या है, x मीटर। और साथ में कोण देखिए कितना है, कोण है सी ए बी, सी ए बी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब जिसका मान आपने निकालना है, किसका मान निकालना आपने यहां पर, x का, किसका, x। जिसका मान निकालना है वो वाला भुजा जो है आपने अंश में रखनी है, जिसका मान दिया है वो आपने हर में रखनी है। तो हमारे पास देखिए BC, तो इसलिए BC बटा जो निकालना है उसको ऊपर यानी कि अंश में, और जो दिया हुआ है जैसे AB का मान दिया 8 वो आपने हर में रखना है। तो AB, अब देखिए B से हमने क्या लिखा है, P हो गया परपेंडिकुलर, बटा AB क्या है हमारे पास, बेस। क्या है, बेस। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट करनी, क्या करनी, पुट वैल्यू किसकी, BC। BC किसके बराबर है, x, क्या आ गया x, और AB कितना भाई, 8 बटा 8, और बराबर है P बटा B, वेरी गुड, P बटा B टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अगर नहीं आता है, मान लो आप पेपर में भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे आप, मैंने आपको सूत्र बताया और रफ में देखिए, आप भी रफ में कर सकते हैं पेपर में, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, सोना चांदी तोल, चम्मच से छोल। तो अब ये एस से सोना नहीं, वो बनेगा साइन थीटा, क्या, साइन। चांदी से चांदी नहीं, यहां बनेगा कॉस थीटा। टी से तोल नहीं, यहां बनेगा टेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा कब आएगा, पी बटा एच, जब ये देखो तीर मार रहा हूं मैं, यानी कि ऊपर वाला ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे होगा, तब पी बटा एच होगा साइन थीटा, बी बटा एच हुआ कॉस थीटा, पी बटा बी हुआ टेंजेंट थीटा। ठीक है, मान लो ये उल्टे हो, जैसे इस तरह, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो मैंने कहा था चम्मच, चम्मच नहीं, साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, क्या होगा, कॉसिकेंट, कोसेक भी बोलते हैं कहीं। ठीक है, और बी बटा एच ये बन जाएगा एच बटा बी, कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट थीटा, और पी बटा बी हो गया टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा, वेरी गुड, कॉट। तो इस तरह से आप पेपर में अगर मान लो भूल जाते हैं तो आप इस तरह से रफ में वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, x बटा 8 का x बटा 8 टेंजेंट, थीटे का मतलब होता है कोण, थीटे का मतलब क्या होता है, कोण। तो थीटा कितना देखो हमारे पास 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब आगे देखिए, हमने जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो हमने ऊपर रख दिया और जिसका मान दिया वो नीचे। अब देखिए x बटा 8 का x बटा 8 आ जाएगा, ये हो गया देखो x बटा 8 का x बटा 8 बराबर है। अब आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू का पता होना चाहिए। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है कितना, 1/√3। ओके, तो यहां पर लिखेंगे आप क्या, टेंजेंट 30 नहीं लिखना है, यहां पर लिखेंगे आप 1/√3। क्लियर? ओके, तो अब आपने यहां से x का मान याद करना है। क्या करना है, x का मान, तो आप इसको बजर गुणन कर सकते हैं। √3 गुणा x
अंडर 3 गुणा x बराबर है 8 गुणा 1 बजल गुणा। तो अंडर 3 गुणा x अंडर 3x बराबर है 8 एकम 8। तो यहां हमने x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए x बराबर है 8, ये गुणा करने वाला कहां चले जाता है? बटे में, यानी कि अंडर 3। अब 9th में भी पढ़ चुके आप, जब भी आपके पास हर में अंडर आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। तो इसलिए जब भी बटे में अंडर आएगा तो आप क्या करेंगे यहां पर? इसलिए x बराबर है 8 बटा अंडर 3, हर से गुणा हर से भाग। लेकिन बीच का चिन्ह चेंज होता है। अगर आपके पास दूसरा भी कोई अंक होता, मान लो 2 जमा अंडर 3 होता, तो आपने यहां पर करना था गुणा 2 माइनस अंडर 3 बटा 2 माइनस अंडर 3। ठीक है, अगर बीच में कोई चिन्ह हुआ तो, यानी कि इसके पीछे अंक और होता तो। नहीं है अंक, कोई चिन्ह नहीं चेंज करना आपने, आप सिंपल करेंगे। इसलिए देखिए x बराबर है, अब ऊपर वाले अलग गुणा, नीचे वाले अलग, यानी कि अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 8 गुणा अंडर 3 8 अंडर 3 कितना बन जाएगा? 3। वेरी गुड, 3। क्यों? देखो आप पढ़ चुके हैं कि अंडर 3 गुणा अंडर 3 दोनों में अंडर है। आप इन दोनों को अंडर में रख सकते हैं इकट्ठे। ये बन गया देखो इसका पेयर, जिसका पेयर बन गया यानी कि जोड़ा बन गया, तो उसके बदले एक ही बार आता है। तो इसलिए आप इसको 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप समीकरण 1। अब आपने इतना ही रहने देना, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी चाहिए। क्योंकि पेड़ क्यों चाहिए? देखो x जमा y, तो अब आप y भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y। ओके, अब मैं समीकरण 1 को यहां पर लिख के रख रहा हूं, रफ में लिख के रख रहा हूं कि x बराबर है 8 अंडर 3 बटा 3। यह आया था हमारे पास समीकरण 1। अब हमने y का मान ज्ञात करना, क्योंकि हमारे पास पेड़ की ऊंचाई थी देखो x जमा y था ना, x जमा y। हमने y का मान भी ज्ञात करना है। तो y का मान के लिए भी फिर भी आपने दोबारा जो है समकोण त्रिभुज वही लेनी। क्यों? क्योंकि इसी में y, ये देखो है ना भाई, x भी था y भी था। तो आप लेंगे अब दोबारा समकोण त्रिभुज ABC में से, दोबारा समकोण त्रिभुज ABC में से दोबारा मैं इसी त्रिभुज को बनाऊं, आप भी बनाएंगे वैसे। देखिए ये ले ली मैंने त्रिभुज ABC। अब हमने x निकाल दिया, अब x नहीं लिखना है यहां पर, जिसका मान निकालना उसको अब y लिख रहा हूं यहां पर। देखो y मीटर, और जो दिया है उसको लेना 8 मीटर, और इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमने x निकाल दिया। अब x नहीं लेना आपने। अब कौन कितना देखो यहां पर 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री का था देखो। अब जो निकालना, जो आपको चाहिए वो उसको लिखिए। देखिए अब ए भी क्या त्रिभुज के अनुसार, बोलो शाबाश, बेस। वो कितना दिया है? 8 मीटर, कॉमा ए सी कितना दिया देखो, ए सी है क्या? कर्ण। कर्ण को क्या लिखते हैं हम? हाइपोटेन्यूज, मतलब h बराबर है कितना? y मीटर। और कौन देखिए, कौन CAB, दैट इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। अब हमने y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? y का। तो इसलिए अब आप y को ऊपर रखेंगे। किसको? y को आप अंश में रखेंगे। कहां पर रखेंगे आप y को? अंश में। तो इसलिए देखिए AC बटा, जिसका मान दिया वो हर में रखना है। हर में आएगा AB बराबर है AC क्या है भाई? देखिए हाइपोटेन्यूज मतलब h, और बटा AB क्या है देखो? बेस। ठीक है, अब देखिए AC कितना है? y। अब आपने वैल्यू डालनी है y बटा AB कितना है देखिए? 8। h बटा b बटा h हुआ साइन, सॉरी कॉस थीटा। h बटा b क्या हुआ? कॉस का उल्टा सेकेंड थीटा। वेरी गुड, क्या हो गया? सेकेंड थीटा। ओके, y बटा 8 का y बटा 8 बराबर है सेकेंड थीटा। थीटा कितना दिया भाई? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो अब y बटा 8 का y बटा 8
और बराबर है सेकेंड 30। सेकेंड 30 डिग्री कितना होता भाई? 2 बटा √3। पक्का? जी। वो cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 होता है √3 बटा 2। तो सेकेंड 30 कितना हुआ? 2 बटा √3। कितना हुआ? 2 बटा √3। तो यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड 30 डिग्री बराबर है 2 बटा √3। क्लियर? डाल दी हमने वैल्यू सेकेंड 30 की। अब देखिए, फिर आप y का मान ज्ञात करना है, तो ये भी अंश और हर आया, इधर भी अंश और हर। फिर आप क्या करेंगे? वजन गुणन। क्या करेंगे? वजन गुणन। यानी कि वजन गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इसके अंश से इसके हर को, इसके अंश से इसके हर को। तो पहले y का मान ज्ञात करना, तो पहले y, तो ये देखो √3 गुणा y, √3 गुणा y बराबर है 8 गुणा 2, 8 गुणा 2। √3 गुणा y, √3y, 8 गुणा 2, 8 गुणा 16। अब आपने y का मान ज्ञात करना। किसका? y का मान। y का मान ज्ञात करना, तो इसलिए y बराबर है 16 का 16, √3 क्या कर रहा भाई? गुणा। गुणा करने वाला कहां जाता है? बटे में, यानी कि अपॉन में। ये चला जाएगा पर, तो यानी कि सिंपल सा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे में जाएगा। अगर भाग होता तो गुणा बन जाता। ठीक है, तो ये गुणा वाला चले गए बटे में √3। फिर वही बटे में √ आ गया। फिर क्या करेंगे? हर का परिमेय कर, √3 से ही गुणा और √3 से ही भाग। तो इसलिए आएगा, देखिए, इसलिए y बराबर है 16 बटा √3 गुणा 16 बटा √3। क्लियर? ओके। अब देखिए, फिर आपके पास आ गया कि y बराबर है 16 बटा √3 गुणा √3 बटा √3। तो गुणा का चिन्ह है बीच में, तो इसलिए अंश को अंश से हर, सॉरी, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। ठीक है, तो यहां आएगा, देखो, इसलिए y बराबर है 16 गुणा √3, 16 √3 और बटे में √3 कितना हो जाएगा भाई? 3। क्योंकि देखिए √3 गुणा √3, ये दोनों √ में, इसलिए दोनों को आप √ में रख सकते हैं। ये बन गया जोड़ा, तो बराबर है कितना आ गया? 3। क्लियर? कहीं ऐसा मत करना कि गुणा, मैं आपको बताया होता कि छोटी क्लासों में बीच में गुणा का चिन्ह हुआ भिन्नों के बीच में, तो आप उनको काट सकते हैं। कहीं अगर गलती से आपने इस √3 से इसको काटा या इस √3 से इसको काटेंगे, खत्म। फिर वही 16 बटा √3 आएगा। फिर आपको दोबारा हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब भी आप हर का परिमेयकरण करते हैं, तो वहां आपने काटना नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर हर, जब आप हल करेंगे उसके बाद अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। मान लो यहां पर आ जाता आपके पास 15 √3 बटा 3, तब आप इस 3 से उस 15 को काट सकते हैं। क्लियर? फिर 15 हो जाता। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां भी ऐसा नहीं सोचना कि यहां 3 है कि आप ऊपर नीचे बताया हो छोटी क्लासों में कि ऊपर नीचे आप काट सकते, 3 से 3 काट दीजिए, फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √ में है, ये विदाउट √ है, तो इसको आप नहीं काट सकते हैं। क्लियर? तो अब नहीं काट सकते, तो इसलिए हो गया हमारे पास ये समीकरण 2। देखो, हमने समीकरण 1 निकाला था, यहां मैंने लिख दिया। देखो, x बराबर है 8 √3 बटा 3, समीकरण 1 था, और y बराबर है 16 √3 बटा 3। x का मान भी आ गया और y का मान भी हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने निकालनी थी पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या थी हमारे पास? x जमा y था ना, वो x जमा y। तो आप लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो वो था हमारे पास कितना? x प्लस y मीटर, ये था हमारे पास। अब आपने कुछ नहीं करना, और x की जगह आपने x का मान भरना है और y की जगह y का मान भरेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? x की जगह x का मान और y की जगह y का मान भरेंगे आप। तो देखिए, x कितना था हमारे पास? 8 √3 बटा 3, बीच में जमा का चिन्ह, y देखिए अभी आ गया 16 √3 बटा 3। अब ये आगे अंश बटा हर, भिन्न बन गई,
यहां भी अंश बटा हर भिन्न बन गई। जब भी दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच में प्लस और माइनस आता तो सबसे पहले उनको हल करने के लिए क्या करते हैं आप, हरों का लघुत्तम समापवर्तक क्या निकालते हैं, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। जब भी दो या दो से अधिक भिन्नें आएगी तो, ठीक है। अब देखिए इसका हर 3 है, इसका हर 3 है, दोनों के हर बराबर है तो लघुत्तम कितना आएगा, 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3। ये लिख दिया लघुत्तम 3। जब भी हर बराबर होते हैं तो कुछ नहीं करना आपने, सिंपल अंश पहली भिन्न का अंश जो है वही लिख दिया 8√3, बीच में जमा का चिन्ह। यहां भी देखो हर बराबर है, लघुत्तम भी बराबर है, देखो 3 3 बराबर है, 3 3 बराबर है। जब हर और लघुत्तम बराबर है कुछ नहीं करना, सीधे ही आपने अंश लिखने हैं। जैसे इसका अंश 8√3 था, इसका अंश क्या है 16√3। अब देखिए यहां पर 8√3 16√3 दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, प्लस है, तो इनको आप प्लस कर सकते हैं। क्यों, देखिए 16√3 और 8√3 इनको प्लस करिए। देखिए ये नहीं जुड़ेगा कहीं, √3 6 मत कर लेना, फिर गलत हो जाएगा। जैसे एक सेब है आपके पास, 4 सेब मैंने दिए, 4 और 1 किन हो गया 5 सेब। उसी तरह मान लो ये सेब है, √3 को मानिए कि दैट इज एप्पल, ये आपका सेब है मान, तो 16 सेब और 8 सेब कितने हो जाएंगे 24 सेब ही लिखेंगे आप। तो वैसा ही आपने यहां रखना। कहीं क्या करते हैं कि √3 जब √3 जो कि आपका गलत होगा। जैसे 4x जमा 5x 9x होगा, उसी तरह मान लो कि x है, जैसे मान लो इस तरह से कि 16x और 4x से मान लो 16 जमा 4 20x रहेगा, तो मान लो कि x है बस, ठीक है। और 16 जमा 8 कितना हो गया 24√3, कितना आ गया हमारे पास से 24√3, तो बराबर है ये आगे देखो ऊपर 24√3 और बटे में क्या रह गया 3, और पेड़ की ऊंचाई ये आ गया हमारे पास मीटर में। अब अगर कट रहा तो आप काट सकते हैं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस 3 से √3 को नहीं काट सकते, ये ध्यान रखना। अगर √2 में होता तब काट सकते हैं। अब आप इस 3 से इस 24 को काट सकते हैं। 3 से देखिए 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 कट रहा है ना। इसलिए देखिए 3 एकम 3 3 8 24, तो बराबर है हमारे पास आ गया देखिए 8√3 मीटर, और ये आपका उत्तर होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट? अब इसी तरह मैं आपको प्रश्न 4 की ओर ले चलता हूं। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। तो देखिए अब कैसे करेंगे आप इसको हल, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले फिर वही बात, सबसे पहले आपने वो आकृति बनानी सही ढंग से। क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये ले ली मैंने भूमि, हम समतल ही लेंगे भूमि, ये ध्यान रखना, ये ले ली मैंने भूमि। मान लो ये आपकी भूमि हुई यहां से यहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक मान लो ये मैंने भूमि ले ली, मानना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मान लो ये मैंने मीनार ले ली, मीनार आपकी सीधी लंबवत होगी, ठीक है। मान लो ये मैंने मीनार ले ली, बी से सी तक मैंने मीनार ले ली। भूमि के एक बिंदु से, ये ले ले भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु ये 30 मीटर की दूरी पर है, तो वो पाद बिंदु और भूमि के बिंदु की दूरी कितनी दी इन्होंने 30 मीटर। क्लियर, आगे क्या बोला, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार का शिखर कौन सा है ये, और वो भूमि के बिंदु से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बात की है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कौन सी ली थी हमने, बी सी, तो ये ले ली हमने मीनार, तो इसको ऊंचाई को बोला है तो ऊंचाई हम मानेंगे, वैसे ही इसको माना मैंने अब एच मीटर। आप एक्स भी मान सकते हैं, जैसे हमने दूसरे प्रश्न में एक्स माना हुआ था, असली में ऊंचाई एच में लेते, हाइट एच। क्लियर,
तो अब आप यहां से देखिए, ये क्या माना आपने, एच, किसका, मीनार की ऊंचाई माना आपने। तो मानेंगे आप, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, वो देखो कहां से कहां तक, बी से सी तक, यानी कि बी सी, दैट इज इक्वल टू कितना माना, एच मीटर। ओके, अब इन्होंने कहा कि भूमि के एक बिंदु से ए ले लिया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन, भूमि का जो बिंदु ए है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। तो आप अपने ढंग से स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं लिख रहा हूं, देखो बिंदु ए की मीनार के पाद बिंदु से, यहीं से देखो, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, वो देखिए ए बी बराबर है 30 मीटर। और कौन दिया देखो इन्होंने कितना, सी ए बी या बी ए सी। जिस बिंदु पर कौन बना वो आपने बीच में लिखना है, ध्यान रखना, चाहे सी ए बी लिखो चाहे बी ए सी लिखो। तो कौन सी ए बी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब हमने एच निकालना, तो आप क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में से, क्योंकि यहां पर आपका समकोण होता है जिसको आप 90 डिग्री भी कहते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में से। त्रिभुज के अनुसार देखिए, समकोण त्रिभुज के अनुसार ए बी क्या है, बेस, शाबाश, वो कितना दिया देखो, 30 मीटर। त्रिभुज के अनुसार बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब पी, वो कितना दिया है, एच मीटर, वो हम मान चुके हैं। और कौन देखिए, कौन सी ए बी बराबर है, वो कितना है, 30 डिग्री। अब फिर वही चीज, जिसका मान आपने निकालना है, किसका मान निकालना, बी सी का, क्योंकि बी सी हमने एच माना हुआ है, उसको हम कहां रखेंगे, अंश में। कहां पर रखेंगे उसको, अंश में। और जिसका मान दिया उसको कहां रखेंगे आप, हर में। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए बी सी लिखेंगे अंश में, और हर में क्या लिखेंगे आप, ए बी। बी सी क्या है त्रिभुज के अनुसार, परपेंडिकुलर, लंब, पी, बटा ए बी क्या है त्रिभुज के अनुसार, बी, बेस, बी। तो अब आप यहां पर BC की वैल्यू पुट करो, BC की ना देखो H, यहां भी आप देख सकते हैं H है ना, H, और बटा AB की ना देखो 30, और यहां भी आप देख सकते हैं 30 है, 30, और P बटा B, वही पंडित भदगी प्रसाद बटा हर हर बोल, सोना चांदी तोल चमन से छोड़, या कहीं ऐसे करते लाल कक्का, लाल कक्का, L बटा K, L मतलब लंब, K मतलब कर, इस तरह से कर सकते। ए आधार, K मतलब कर, ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन रट्टा सा लगाना कि अगर याद रखना सूत्र तो फिर वही है सांत्रिका, पंडित भदरी प्रसाद बटा हर हर बोल, सोना चांदी, बस उससे जो मैंने अभी बताया पहले प्रश्न में उसी तरह करेंगे आप। तो P बटा B क्या हो गया, टेंजेंट थीटा, थीटा मतलब होता है कोण। अब H बटा 30 और बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री। अब आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर आपने टेंजेंट 30 डिग्री का मान भरना है। तो इसलिए H बटा 30 बराबर है टेंजेंट 30 की ना हो भाई, 1/√3। शाबाश, यहां पर आप लिख सकते हैं रफ में, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है 1/√3। फिर वैसे ही अब यहां भी देखो H बटा 30 अंश बटा हर, यानी कि भिन्न बन गई, बराबर है 1/√3, वो भी अंश बटा हर, वो भी क्या बन गई आपकी, भिन्न बन गई। तो इसलिए जब बराबर
है से बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में भिन्न बन गए तो आप उनको भजर गुणन करेंगे। तो देखिए जिसका मान पहले निकालना उसको गुणा, √3 गुणा h, √3 गुणा h बराबर है 30 गुणा 1, 30 गुणा 1, √3 गुणा h, √3h, √3h बराबर 30 से कम 30। अब हमने h का मान ज्ञात करना, किसका? h का मान। तो इसलिए h निकालना, तो h बराबर है 30, h बराबर है 30 और गुणा करने वाला कहां चले जाएगा? बटे में, यानी कि हर में। ये आ गया √3। फिर वही पहले प्रश्न की तरह जो हमने किया था दूसरा प्रश्न, उसी तरह कि अंश बटा हर में, अगर हर में आपके पास √ में आया तो क्या करेंगे आप? हर का परिमेय कर। तो इसलिए देखिए यहां पर कर रहा हूं मैं, इसलिए h बराबर है 30 बटा √3, सॉरी h बराबर है 30 बटा √3, यानी कि इसको √3 से गुणा और √3 से भाग। ओके, तो इसलिए h बराबर है अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो देखिए 30 गुणा √3, 30 √3 और बटा √3 3, क्योंकि हम कर चुके, देखो √3 गुणा √3, क्योंकि दोनों √ में है, इन दोनों को आप √ में रख सकते हैं। जिनका जोड़ा बना तो उनके बदले केवल एक बार आता है, वो आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब इस 3 से आप ऊपर काट सकते हैं, कहीं इस √3 को मत काटना, 3 से आप 30 को काट सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0, तो h बराबर है कितना आ गया? देखो 10 √3। तो h क्या माना था आपने? क्या माना था? मीनार की ऊंचाई। तो लास्ट में जरूर लिखना, इसलिए मीनार की ऊंचाई, यानी कि h बराबर है कितना आ गया? देखो 10 √3 मीटर, और ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न 4 भी कर सकते हैं, प्रश्न 3 भी कर सकते हैं, प्रश्न 5 भी कर सकते हैं, पहला प्रश्न भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो सबसे पहले दोबारा मैं आपसे रिकैप्चुलेट करवाना चाहता हूं, P/H साइन 30 डिग्री 1/2। तो इस तरह से गृह कार्य में आपको प्रश्न 5 दिया जाता है, तो प्रश्न 5 आप करके लाएंगे। तो ओके, आज के लिए ही इतना ही। ओके, थैंक यू।